प्रश्न 80। भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनमत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संचार को बनाए रखने के लिए जनमत को एक आवश्यक तत्व माना जाता है। जनमत की भूमिका को निम्न आधारों पर स्पष्ट किया जाता है। एक पथ प्रदर्शक के रूप में नीतियों के निर्माण में जनमत सरकार के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। 2 कानून निर्माण के रूप में जनमत हमेशा सरकार पर दबाव बनाए रखता है। सरकार द्वारा जनहित में कानून बनाते समय इसे विशेष महत्व दिया जाता है। 3 प्रहरी के रूप में जनमत एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है। ये सरकार पर नियंत्रण बनाए रखता है, उसे अनुत्तरदायी होने से रोकता है। सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करके जनमत उसे हर समय सतर्क बनाए रखता है। 4 अधिकारों व स्वतंत्रता का रक्षक। एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को यह अधिकार होता है कि वे सरकार के कार्यों की अपनी इच्छा से या तो सराहना करें या आलोचना। इस अधिकार का प्रभावशाली व सकारात्मक प्रयोग न केवल सरकार को प्रोत्साहित करता है बल्कि लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता भी बनाए रखता है। 5 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रभावशाली रूप में। वैश्वीकरण के कारण आज मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता और उनकी सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी बातें, नस्ल, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव, बाल मजदूरी की रोकथाम, आतंकवाद आदि मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जनमत के प्रति जिम्मेदार हो गया है। इस तरह जनमत एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 81। जनमत निर्माण के साधन के रूप में समाचार पत्रों एवं राजनीतिक दल तथा दबाव समूहों की भूमिका बताएं। उत्तर। जनमत निर्माण में समाचार पत्र। जनमत निर्माण में समाचार पत्रों का बड़ा महत्व है। समाचार पत्र महत्वपूर्ण विषयों को जनता के सामने रखते हैं। वे सरकार की नीतियों के दोषों को प्रस्तुत करते हैं, विधानमंडलों की कार्यवाही और सार्वजनिक समस्याओं की सूचना देते हैं। इस प्रकार समाचार पत्र जनता को शिक्षित करते हैं तथा जनमत निर्माण में सहायता करते हैं। किंतु इनका सबसे बड़ा दोष यह है कि ये सर्वथा निष्पक्ष नहीं होते। अतः समाचार पत्रों का प्रगतिशील, निष्पक्ष व सच्चा होना आवश्यक है। राजनीतिक दल तथा दबाव समूह। राजनीतिक दलों के अभाव में सुसंगठित जनमत असंभव है। राजनीतिक दल जनता के समक्ष अनेक विषय प्रस्तुत करते हैं। उन विषयों पर अपने नेताओं के वक्तव्यों तथा घोषणा पत्रों द्वारा जनता की रुचि को जागृत करते हैं तथा जनता को एक निश्चित दृष्टिकोण बनाने के लिए तैयार करते हैं। राजनीतिक दल विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा करके ये दल जनता को वर्तमान समस्याओं के विभिन्न पहलुओं से अवगत होने तथा जनमत बनाने का अवसर देते हैं। ये महत्वपूर्ण विषयों को निर्वाचन घोषणाओं, पुस्तिकाओं तथा सभाओं द्वारा जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार ये जनता को राजनीतिक समस्याओं को समझने तथा सही मत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रश्न 82। स्वस्थ जनमत के विकास के लिए किन दशाओं का होना आवश्यक है? उत्तर। स्वस्थ जनमत के विकास के लिए निम्नलिखित दशाएं आवश्यक हैं। 1। जनता का शिक्षित होना। प्रबुद्ध जनमत के विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जनता के शिक्षित होने की है। अशिक्षित लोग देश और विदेश की समस्याओं के सभी पक्षों को सही रूप में नहीं समझ सकते, अतः वे उचित जनमत का निर्माण नहीं कर सकते। 2। हितों की समानता। जनता के हितों में समानता होनी चाहिए। यदि जनता सांप्रदायिकता, वर्ग भेद अथवा स्वार्थों के आधार पर बंटी होगी तो देश में कभी भी प्रबुद्ध जनमत विकसित नहीं हो सकता। 3। निर्धनता का अंत। बुभिक्षित किं न करोति पापम, अर्थात भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता। निर्धनता प्रबुद्ध जनमत के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। निर्धन व्यक्ति किसी भी विषय पर निश्चित मत नहीं रख सकते। वे अपनी भौतिक समस्याओं के निवारण के लिए आसानी से उन नेताओं और आदर्शों के बहकावे में आ जाते हैं जो उसे झूठा सब्जबाग दिखाते हैं। अतः प्रबुद्ध जनमत के लिए निर्धनता का अंत आवश्यक है। 4। सुसंगठित राजनीतिक दल। प्रबुद्ध जनमत के विकास हेतु सुसंगठित और स्वस्थ राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। राजनीतिक दल सांप्रदायिकता और वर्ग स्वार्थ पर संगठित नहीं होने चाहिए और उनका उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण करना होना चाहिए। उन्हें जनता को गुमराह करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। 5। निष्पक्ष प्रेस। स्वस्थ जनमत के लिए स्वस्थ प्रेस आवश्यक है। प्रेस सर्वथा निष्पक्ष होना चाहिए। उन्हें जनता को सही सूचनाएं देनी चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो जनता के विचार भी पक्षपातपूर्ण व संकुचित हो जाएंगे, जिससे प्रबुद्ध जनमत के विकास में बाधा पहुंचेगी।